जी बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसे इंटीग्रेट करना है हमने। आपको बताया है कि जब आपके पास टू स्क्वायर फॉर्म हो तो तब आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस को इन्वॉल्व करते हो कैलकुलेशन में और इंटीग्रेट करते हो इंटीग्रल को। टू स्क्वायर फॉर्म बनी बनाई नहीं आ जाती। जैसे जहाँ पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो आप इस हिस्से को अलहदा से उठा के इसी पेज पे वहीं पे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसी पेज पे साथ आप कहीं इसको कंप्लीटिंग स्केयर के चंद स्टेप्स में से गुजारें। आपको याद होगा क्या करना होता है कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में भला? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ उसके, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हमने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। इसका मतलब है हम 4 को प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं, और प्लस का 13 अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये पहली तीन टर्म्स को अगर आप देखें तो ये x प्लस 2 होल स्क्वायर है, और जो 13 में से 4 निकलने पे 9 मिलेगा उसे हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो इतना सा काम करने पे ये हमारी टू स्क्वायर फॉर्म मुकम्मल हो गई है बच्चों। अब हम अपने इंटीग्रल को यूं लिख सकते हैं। सर शुरू से दोबारा बता दें, क्लास बंद हो गई थी। जी जी, मैं बता देता हूँ बेटा, मुझे एक बार लिख लेने दीजिए। टू स्क्वायर फॉर्म में हर बार मैं ये कह रहा हूँ कि बनी बनाई शक्ल नहीं मिल जाती, हमें खुद से टू स्क्वायर फॉर्म में जाना पड़ेगा। उसके लिए ये जो डिनोमिनेटर पे आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था पार्ट 2 वाला, तो इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से वो पार 1 वाली टर्म के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस करवाया, और इससे हमारा वो स्क्वायर कंप्लीट होके टू स्क्वायर फॉर्म हमें मिल गई है। अब इससे आगे बच्चों इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे 3 पे स्क्वायर लगाना है अभी मैंने। यहाँ एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन के हवाले से। अगर मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ 1/x² प्लस a², मेरा ख्याल है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका प्रूफ भी करवाया था। तो 1/x² प्लस a² की इंटीग्रेशन इक्वल होती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो अगर आप यहाँ पे इस फार्मूला का रेफरेंस देते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं तो हम फौरन इसका जवाब लिख पाएंगे 1/3, क्योंकि a की जगह पे 3 है। tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x प्लस 2 x+2। ओवर 3। ये हमारा ये सवाल हल हो चुका है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इस क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिया हमने, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? वो फिर इस स्टेप पे आके सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कैसी होगी? वो पुट करेंगे x प्लस 2 को 3 tan थीटा। क्योंकि आपकी अब प्रैक्टिस है तो मैं अगर ज़्यादा ना भी बताऊं इस बात को तो आपकी समझ में है कि जब हमारे पास x² प्लस a² की फॉर्म हो तो x को पुट किया जाता है a tan थीटा। अब x कौन है? x प्लस 2। a कौन है? 3। तो x प्लस 2 पुट होगा 3 tan थीटा। उसका डिफरेंशियल लेंगे, वो क्या मिलेगा? 3 वैसे ही tan का सेकंड स्क्वायर और साथ में d थीटा। तो ये तरीका भी आप आगे कंटिन्यू करके इसे मुकम्मल ले जा सकते हैं, जवाब उससे यही आएगा। आप फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, आप इसको बिल्कुल इस तरीके से हल कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखिए, अगर आपको साथ में रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, वो कहता है इवेल्युएट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली फार्मूला भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही प्रूव्ड है, लेकिन अगर उसने रकम में उसको हाईलाइट कर दिया हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करें, तो फिर डायरेक्ट फार्मूला से ना जवाब लीजिए, फिर ये स्टेप्स आप अपने मुकम्मल कर लीजिएगा। इससे आगे बच्चों सबको करना आता है ये सवाल हल? ये सर आता है। ठीक है। कोई बच्चा जिससे प्रॉब्लम है तो बता दे जी। मैं चाह रहा हूँ किसी और क्वेश्चन पे मूव करें हम। ओके।
बढ़े आगे? यस सर। ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्स स्क्वेयर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। कोई स्टूडेंट बताए मुझे कि मैंने क्या कोई इस हवाले से आपको बात बताई हुई है कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए जब इंटीग्रल इस तरह का हो। सर ऊपर सेम करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर। शाबाश, ऊपर और नीचे सेम टर्म्स बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक चॉइस और है कि हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे डिवाइड भी करेंगे तो वही शक्ल हमें मिल जाएगी। अब ऊपर और नीचे सेम हिस्सा लेने के लिए हम इसमें ये करेंगे, ये देखिए नीचे हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वेयर है जबकि ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वेयर है। तो इसके लिए हम इसमें जो 4 है उसको प्लस भी कर देते हैं और उस 4 को माइनस भी कर देंगे। ये हमने इतना करने से जो हिस्सा नीचे नजर आ रहा है वो भी ऊपर बना लिया है। 4 प्लस एक्स स्क्वेयर के नीचे इंटीग्रेशन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर के नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वेयर को लहदा करें और उस हिस्से के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो ये 1 dx हो गया। और इस तरह से जो बाकी हिस्सा है -4 उसके नीचे इसे लहदा कर दें 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? अब इस हिस्से की 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? इट्स वेरी सिंपल, x। इसमें से एक्स 4 को साइड पे निकाल लें और यहाँ फिर मैं वही फार्मूला बनवा दूंगा 1/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और उसी फार्मूला का रेफरेंस दीजिए जो अभी इस सवाल में मैंने अप्लाई किया है। तो उसके साथ आप इसे क्या लिखेंगे? 4 साइड पे है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है तो 1/2 यानी कि 1/a tan इनवर्स x ओवर a। तो 1/2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। ये जो आपके पास है 2 इसे इस 4 से कैंसिल कर दें तो बाकी आपका जवाब है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई जी बात? सर। चलिए जी, अब इसका आप देखें क्वेश्चन नंबर अब 8 तक का हिस्सा मुकम्मल हो गया मेरा ख्याल है आपका। यस जी सर। सर, वो कंप्लीट है। पहले 8 जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 9। मैंने आप लोगों को करने को कहा था कि हो गया था कि नहीं, ये या मैं करवा दूं? सर हो गया था। किसी बच्चे का भी अगर नहीं हुआ तो मुझे बताइए, मैं अभी करवाता हूँ। थोड़ा सा बता दे। जी बता देते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इस पे पार है 3/2 और साथ dx है जी हमारे पास। वही फॉर्म बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो जाहिर बात है हम इसमें पुट करेंगे x को a tan थीटा। तो इस बार a फिर 1 है तो x पुट होगा सिंपली tan थीटा। dx कितना आएगा? सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। dx की जगह पे लिखिए सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वहां एक्स की जगह पे tan थीटा दर्ज होगा तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। याद रहे इस पे होल पे पार 3/2 है। जी बच्चों, ऊपर सेकंड स्क्वायर थीटा है तो नीचे कितना बचेगा? सेकंड क्यूब थीटा।
सेकंड क्यूब थीटा बचेगा जी, बिल्कुल। वो इसलिए कि 1 + tan² पहले बनेगा सेकंड स्क्वायर, उस पे जब पार 3/2 लगेगी तो 1/2 उस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास नीचे सेकंड थीटा बचा है, यानी कि 1/सेकंड थीटा हमारे पास मौजूद होगा। और मैं डायरेक्टली 1/सेकंड थीटा को कॉस थीटा लिखूंगा। तो कॉस की इंटीग्रेशन बच्चों साइन, जवाब एक्स की शक्ल में होना चाहिए था, तो अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकाल के लिखनी होगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू सिर्फ भी लिखी जा सकती है जो tan इनवर्स एक्स होगी, लेकिन अगर आप डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू पे आते हैं तो आपको जो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास tan है एक्स के बराबर, ठीक है। इसका तरीकाकार ये है बच्चों, मैं यहाँ पे ये समझा दूँ आपको। अगर tan थीटा की वैल्यू एक्स है तो आप जानते हो कि 1 + tan² जो है वो सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहले हम सेकंड की वैल्यू पे चले जाते हैं, उससे कॉज पे जाके फिर साइन पे आना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंथी हो सकता है प्रोसीजर, बहरहाल आपके पास कई और भी ऑप्शंस हैं। चलिए इसी को फिलहाल इस पे काम करते हैं। तो सेकंड की वैल्यू लिखूंगा 1 + tan²। अगर ये सेकंड की वैल्यू है तो फिर कॉज की वैल्यू क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल मीन 1/√1 + x²। अगर ये कॉज की वैल्यू है तो साइन की क्या होगी? साइन की वैल्यू के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? मैं कहाँ लिख लूँ इसको, इस जगह पे लिख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। साइन की वैल्यू के लिए आपको 1 - cos² पे अंडर रूट देना होगा। जब आप कॉज वाली वैल्यू पे स्क्वायर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये होल वाला रह जाएगा। और यहां से बच्चों जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू x/√1 + x² मिलेगी। ये वैल्यू आपने उठा के यहाँ दर्ज करनी है साइन थीटा की जगह पे, तो वो आपका जवाब होगा। मेरे पास ये पेज ऑलमोस्ट फुल है तो मैंने ये आखिरी स्टेप आपके लिए छोड़ा है, वैल्यू निकाल दी है। अगर कोई बच्चा पूछे जी ये थोड़ा सा लेंथी हो गया जी, हम tan से पहले सेकंड पे गए, सेकंड से कॉज पे, कॉज से साइन पे आए हैं, तो मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ बच्चों। tan की वैल्यू से इसके लिए पेज चेंज कर दूं, मैं पेज चेंज कर लूं, उस पर समझा देता हूँ आपको जी। देखिए tan की वैल्यू, अगर हम कहें कि हमारे पास tan की वैल्यू x है, मीन x/1 है, जी जी तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये हमारे पास थीटा है और tan आपको पता है किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये x है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। हाइप कैसे निकालेंगे आप? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए। तो हाइप का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से ये हिस्से की जो वैल्यू आपको मिलेगी ना, वो बिल्कुल वाजे हो रहा है आपको कि √1 + x² आएगी। अब अगर आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके उसके तीनों साइड्स जो हैं वो कंफर्म कर चुके हो, तो अब यहाँ से साइन थीटा को लिखना कोई मुश्किल नहीं, साइन क्या कोई भी अब लिखना मुश्किल नहीं है। परपेंडिकुलर ओवर हाइप होगा, तो वैल्यू वही आई है जो मैंने उस तरीके से भी आपको समझाई है, ठीक है। जो तरीका आप इस्तेमाल करना चाहें आपकी मर्जी है बच्चों। ये तरीका भी क्लियर हो गया? मिटा दूं इसे? यस सर।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 आप लोग कर चुके हो, 11 आप कर चुके हो। 11 में कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट था, कोई है उसमें इशू? सर 11 करवा दो। 11 करवा देते हैं जी। इलेवन की रकम है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है ओवर 1 माइनस एक्स। हम यहाँ पे इसी अंडर रूट के अंदर इसको रैशनलाइज करेंगे जी। इसके रैशनलाइजेशन में हम किसको इन्वॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर को। तो उसका साइन चेंज करके अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है 1 प्लस एक्स से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी से डिवाइड कर रहे हैं। जी बच्चों, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? बच्चों बोलना जरा, आवाज आ रही है मेरी? मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 11 को। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? कोई स्टूडेंट बोल दे। हेलो हेलो। जी सर। अब आवाज आई? आवाज आ रही है। अच्छा, वो जी स्क्रीन जी शेयरिंग सर। खत्म हो गई है ना? यस सर जी। चलिए जी, दोबारा करना पड़ेगा ये काम। क्वेश्चन नंबर 11 पे है ना हम? जी सर। ये रकम क्या थी भला इसकी? 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। रेशनलाइज कर रहे थे बच्चों हम इसे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इसे मल्टीप्लाई किया था 1 प्लस सर एक्स। डीएक्स नहीं दिया हुआ। जी सर डीएक्स नहीं दिया हुआ इसके। रकम में, बुक पे जी बच्चों वो मिसिंग हो सकती है। डी एक्स तो जी। अंडरस्टूड है ना, डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन तो अंडरस्टूड है ना, अगर एक्स की इन्वॉल्वमेंट है वो अंडरस्टूड होता है, कहीं मिस हो गया तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब ऊपर जब सिंप्लीफिकेशन हम इसकी करेंगे तो 1 प्लस एक्स पे होल पे स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सिंपली 1 प्लस एक्स लिख रहा हूँ और नीचे अंडर रूट के अंदर क्या मिला? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां तक मैंने देखा कई बच्चों ने किया हुआ था, इससे आगे थोड़ा सा वो परेशान हुए, ऐसी बात नहीं है। अब आप इसको और थोड़ा, ये नीचे एक हिस्सा है ऊपर दो हैं आपके पास, तो उसको अलग-अलग कर दें। 1 के नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस हिस्से के साथ इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स अलहदा लिख लें, एक्स के नीचे अलहदा लिख लें। चैप्टर नंबर 7 का, सॉरी चैप्टर नंबर 2 का रेफरेंस ले लें। साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। या फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 या ये जो फार्मूलाज आपने प्रूफ किए हैं, इनकी मदद से भी आप इसको कर सकते हो। बहरहाल आप अभी उसी रेफरेंस को यूज करें। तो पहले इसे की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स, और जो दूसरा हिस्सा है इसे आप बिल्कुल अपने स्टार्टिंग क्वेश्चंस की तरह फंक्शन इनटू डेरिवेटिव की पोजीशन दें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस 1 ओवर 2 तो हम लिख लेंगे, वो जो साथ एक्स डी एक्स है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत थी। यहाँ -2 होना चाहिए था, तो वो -2 का अरेंजमेंट हमने खुद से कर लिया, उतने ही हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे। ये साइन इनवर्स एक्स है, -1 ओवर 2
अपनी जगह पे, और फंक्शन की पावर में जब हम 1 का इजाफा करेंगे 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से डिवाइड करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये बाकी आपका जवाब है। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ गई? जी यस सर। सर आ गई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब इसका जी। 12th क्वेश्चन में क्या होगा, हम साइन थीटा है और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। टाइम देखिएगा कोई कितना है अब हमारे पास, ये तकरीबन 20-30 10-12 मिनट तो बाकी होंगे हमारे पास। 12 मिनट हो गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस सवाल में मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप पुट कर लें कॉस थीटा को x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारे इंटीग्रल में पहले से है, हम सिंपल फॉर्म में जा रहे हैं। एक क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने आपको कुछ करवाए हैं वहां रकम में ट्रिग्नोमेट्रिक्स नहीं होते, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स की फॉर्म में आके, और इसमें मैं कॉस को ट्रिग्नोमेट्रिक को सिंपल एक्सपुट कर रहा हूँ। आपके जहन में कुछ सवाल आएंगे, मैं अभी खुद बता देता हूँ क्या आपके जहन में सवाल आएंगे। आप सोच रहे होगे कोई बच्चा कि सर आपने कॉस को एक्सपुट किया है या जो भी आप पुट कर रहे हो, तो आप चाह रहे होंगे साइन को कर लें। तो इनका हल भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंफ्यूजन्स माइंड में आती हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने दें मुझे, एक स्टेप सिर्फ और मैं कर लूँ। इसका डिफरेंशियल लीजिए इससे अगले स्टेप में, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल सेम, एंगल्स का डिफरेंशियल डी थीटा, इस साइड पे एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। इतना करने से मुझे डी एक्स की वैल्यू मिल गई, या यूं कह लें मेरे पास साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई। क्या हो जाएगी वो, माइनस डी एक्स, क्योंकि वो जो इंटीग्रल है उसमें ऊपर हमारे पास साइन थीटा डी थीटा था, तो उसकी वैल्यू का बंदोबस्त ऑटोमेटिकली हो गया। अब हम उस साइन थीटा डी थीटा की जगह पे माइनस डी एक्स लिखेंगे, और नीचे जो 1 प्लस वो जो कॉस थीटा है उसे हमने खुद से एक्सपोर्ट किया है। मैंने खुद ही आपके जहनों में एक बात डाली थी, बच्चे कहते हैं कि कॉस को आपने एक्स क्यों पुट किया, साइन को क्यों नहीं किया। अब मैं आपको समझाता हूँ वो जो इसका गलत हिस्सा है। चलें आपके जहन में वक्ती तौर पर अगर वो प्रॉब्लम है तो हम उसको क्लियर करने के लिए उसको सीखते हैं जी। इसके लिए बच्चों देखें, अगर मैं साइन को टी पुट करता हूं या साइन थीटा को एक्स पुट करता हूं, तो उसके बाद जब मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा डी थीटा, और कितना हो जाएगा वो, डी एक्स हो जाएगा। अब ना तो मुझे cos थीटा की कोई प्रॉपर वैल्यू मिल रही है इन फॉर्म ऑफ, यानी कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा वेरिएबल टोटली चेंज हो जाना चाहिए ना। साइन थीटा की जगह पे चलें x लिख लें, डी थीटा की जगह लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, डी एक्स ओवर कॉस थीटा, कुछ ऐसी शक्ल बन रही है। और इवन मैं डी थीटा की या कॉस की वैल्यू निकाल लूं तो वो भी डी एक्स ओवर डी थीटा कुछ ऐसा आ रहा है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये हिस्सा यहाँ पे अप्लाई ठीक से नहीं हो रहा, इसलिए साइन को एक्सपुट करने से कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ रही, हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्म की तरफ नहीं जा रहा। तो हमारी इंटीग्रेशन का मकसद क्या है, हमारी सब्स्टिट्यूशन का मकसद क्या है, कि हम इंटीग्रेट कर पाए अपने इंटीग्रल को। सो जो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन होती है उसी से हमने बात को आगे बढ़ाना होता है। सो अब आप ऐसा थोड़ा सा जहन में प्लान कर लें, अगर आपको कैलकुलेशंस आगे मिल रही हैं उसके मुताबिक आप सब्स्टिट्यूशन लें। ये हिसाब मैं मिटाने लगा हूं जो भी मैंने लिखा है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। जी ऑलमोस्ट हल हो चुका है। कैसे, माइनस तो बाहर है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो हमने 3.2 से ही पिछले चैप्टर से ही इसको याद कर लिया हुआ था। तो माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखा और प्लस सी लिख दिया जी। इस एक्स की जगह पे वापस आप क्या लिख दें, उसकी वैल्यू कौन सी जो आपने उसे पुट किया था,
वो cos कौन था? theta. cos थीटा था जी। ले जी, इतनी बात है। तो माइनस tan इनवर्स ऑफ cos थीटा, ये हमारा जवाब है जी। ठीक है, 12 हो गया। 13 के बारे में बात करते हैं जी। टाइम 8 मिनट्स जी। 13 पे बात हो सकती है बच्चों। 13 देखिए जी। इंटीग्रल है ax ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x पे पावर 4। यहाँ टू स्क्वायर फॉर्म की एक शक्ल मौजूद है, और वो कौन सी है आप ये देखिए। अगर मैं नीचे वाले हिस्से को थोड़ा और वाज़े करके लिखूं आपके लिए, ऊपर ax dx है, नीचे अंडर रूट के अंदर a पे तो पावर 2 है, ठीक है। जो ये हिस्सा है ये एक्स स्क्वायर पे पावर 2 बनेगा। तो आप अपनी उन्हीं कैलकुलेशंस की तरफ ध्यान रखिए अपना, कि जब हमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिलती है तो हम फिर x को क्या पुट करते हैं? a साइन थीटा। लेकिन अब x कौन है? एक्स स्क्वायर है। a कौन है? a ही है, a की वैल्यू a ही है। तो मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर रहा हूं a साइन थीटा। ये बात समझ आ गई है? जी जी सर। यहां से अगर हम इसका डिफरेंशियल लें, 2x dx की वैल्यू मिलेगी, और वो क्या मिलेगी? a cos थीटा d थीटा। सिर्फ x dx की वैल्यू अगर लिखूं तो वो a ओवर 2 cos थीटा d थीटा मिलेगी। जो यहां इंटीग्रल के पास a है, इसे आप वैसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें। ये बाहर है इंटीग्रेशन के साइन के। वो जो ऊपर x dx है उसकी जगह पे अब मैं लिखूंगा a ओवर 2 cos थीटा d थीटा। और जो नीचे आपके पास हिस्सा है जी, अंडर रूट के अंदर जब आप वैल्यूज प्लेस करेंगे, a तो वही रहा, एक्स स्क्वायर की जगह पे a साइन थीटा आने पे ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर उसके स्क्वायर आना है। नीचे डिनोमिनेटर से अंडर रूट के अंदर से a स्क्वायर कॉमन लें, बाहर आने पे a हो जाएगा, ऊपर वाले a से वो कैंसिल हो जाएगा, और जो अंदर a ओवर 2 है उसे बाहर निकालिए, और अब आपके पास ये शक्ल बची, ऊपर cos थीटा d थीटा, और नीचे क्या बचेगा? नीचे भी सिर्फ cos बचेगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, और कॉस स्क्वायर पे जब अंडर रूट आएगा तो वो सिंपली कॉस हो जाएगा। इससे आप इससे काट दें। अब आपको इंटीग्रेशन किसकी करनी है? सिर्फ 1 की करनी है, और 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से थीटा हो जाएगी, प्लस c आ जाएगा। इस थीटा की जगह पे यहां से जो वैल्यू निकालेंगे वो होगी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर a। इसे आप इसकी जगह पे दर्ज करें। a ओवर 2 बाहर है आपके पास, a ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर a। ये हमारा इस क्वेश्चन का जवाब है। बताइए बच्चों, इसमें कोई बात मुश्किल तो नहीं लगी? नो सर। तकरीबन एक ही फॉर्मेट से मैं सारे क्वेश्चंस हल करवा रहा हूँ। अब यूँ हम क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुँच गए हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा लेंथी भी हैं, और मुझे ठीक करवाने होंगे वो। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दें। इस पे तीसरा लेक्चर आज हो गया है, कोई बात नहीं, इसकी अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है और इस पे ग्रिप ज़रूरी है जी। जी बच्चों, समझ आ गई है जो मैंने पढ़ाया आज आपको? जी सर। यस सर। ठीक है। बाकी कोई किसी को कहीं पे कोई आवाज़ ब्रेक हुई या कोई मसला हुआ है तो वो रिकॉर्डिंग में उसे कवर कर लेगा जी।
ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग इसकी रोक रहा हूँ।